हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 4 पार्ट 3 सावन आगे। ठीक है, तो सावन जब आता है तो क्या होता है? जोरों की बारिश होती है, बरसात होती है। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट में हम देखेंगे, यह छत्तीसगढ़ी पार्ट है, इसका पार्ट देखेंगे, अर्थ देखेंगे, प्रश्न और अभ्यास, अर्थ, कविता पूरा करो, भाषा तत्व और व्याकरण। ठीक है, और आपके लिए कविता राइटिंग का। ठीक है, तो ये आपको कविता राइटिंग करनी है, आधा अधूरा दिया गया है, उसको पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पाठ को देख लेते हैं, राइम को, फिर अर्थ पर चलेंगे। पाठ 3 सावन आगे। बादरियों पर बादर छागे, चल भैया अब सावन आगे। अब तरसे मन आ नहीं तरसे, रिम झिम पानी बरसे। ऐसे लगते अब किसान ला, जैसे दाई थारी पर से। सब किसान के सूसी बुतागे, बादरों पर बादर छागे। हल कर हा बिजली जब बरसे, घुड़ुर तब बादर करते। बछरू दौड़े पूछी टांग के, मन के ऊपर ठाड़े अबर थे। इंदर हाजस गोली दागे, बादर ऊपर बादर छागे। दौड़े लागिन माढ़े नरवा, चूहे लागिन छानी परवा। कति कति के काम ल देखे, हावय जे मन के एक सरेवा। पल्ला मार के ढोड़गी भागे, बादर ऊपर बादर छागे। बादर आसो नहीं है लबरा, भर गे भैया हचवा डबरा। देखो डोली भरे लबालब, भूइया हरिया गे जबेरा। नवा नेवर निन दुल्हिन लागे, बादर ऊपर बादर छागे। चल भैया अब सावन आगे, बादर ऊपर बादर। तो स्टूडेंट्स, आपने सावन आगे पाठ का सुंदर प्रस्तुति देखा है। राइम को आपको इसी लय में इसको गाना है। ठीक है, तो यह छत्तीसगढ़ी पाठ है। चलिए, अब सावन महीना आ गया है, तो छत्तीसगढ़ में जैसे ही सावन महीना आता है तो पानी बरसने लगता है, बादल आ जाता है, तो उसी को हम देखते हैं। बादर ऊपर बादर छागे, तो यहाँ पर यह कह रहा है कि बादल के ऊपर में भी बादल आ गया है। चल भैया अब सावन आ गए। अब भाई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अब सावन आ गया है। ठीक है, अब तरसे मन है, जो मन तरस गया है नहीं तरसे, अब वह और नहीं तरसेगा। ठीक है, एक बार जो तरस गया है अब वह नहीं तरसेगा। क्यों? क्योंकि रिमझिम पानी बरसे। हमें जिस चीज़ की तलाश थी पानी की, अब वह है बरस रहा है। ऐसे लागते अब किसान, और जो किसान लोग हैं उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दाई थारी पर से, जैसे कि अपनी माँ जो है खाने की थाली में मस्त मस्त पकवान को करके परोस ली है और उसको खाने के लिए मिल गया है। इस प्रकार किसान को भी फील हो रहा है, उसको अनुभव हो रहा है। सब किसान के सूसी भुतागे, जो चिंता था किसान का, वह सब खत्म हो गया इतने पानी बरसने पर। ठीक है, अब वह आराम से खेती कर सकता है। अलकरहा बिजली जब बरथे, जो बिजली चमकती है वह अजीब सा रहता है, और वह बरना मतलब चमकना। ठीक है, तो जब चमकता है तो गुड़ुर, तो जो बादल जो है वो क्या करता है? गुड़ुर करता रहता है। जैसे ही चमकता है फिर गुड़गुड़ बादल करता है। बछरू दौड़े पूछ, और इसको सुन करके जो बछरू है वह अपने पूछी को टांग करके दौड़ रहा है। मन के ऊपर ठाड़ अभरते, और जब खड़ा रहें
तो वो जो बछरू है उसके ऊपर में जाकर के चढ़ने की कोशिश करता है। इंद्र है जस गोली दागे, और ऐसा फील होता है जैसे इंद्र भगवान जो है गोली चला दिया है, इस प्रकार का फील हो रहा है। दौड़े लागिन माढ़े नरवा, जो नरवा है नाला है जो रुका हुआ है पानी गिरने से, वह दौड़े लगिन मतलब चलने लगा है। चूहे लागे छानी परवा, जो घर का छत है परवा है छप्पर है उससे पानी चूहने लगा है। कथी कथी के काम ल देखे, और इतना सारा काम एक साथ आ जाता है कि किस किस काम को देखे। हवा जमीन के है एक सरवा, और जो अकेला आदमी है वह किस किस काम को देखे, छानी चूहने को देखे कि घर को देखे कि खेती को देखे, क्या क्या करे, है ना। पल्ला मार के ढोंडगी भागे, और जो नरवा ढोंडगी है वो पल्ला मार के भागना मतलब जो पानी है वह भागने लग जाता है। अब किसान उसको जा कर के बांध देता है ताकि पानी ना भागे, ठीक है। तो एक अकेला आदमी कहाँ कहाँ को देखेगा। बादर आंसू नहीं है लबरा, इस साल जो है बादर जो है लबरा नहीं है, सही है, क्योंकि उसके गिरने से खांचा और डबरा भर गया है, ठीक है। तो डबरा मतलब तालाब जो है भर गया है पूरा पानी। देखा डोली भरे लबाब, और डोली मतलब खेत, खेत जो है पूरा लबालब भर गया है। भुइयाँ हाँ हरियागे जबरा, और जो जमीन है चारों तरफ हरा भरा हो गया है, ऐसा लगता है जैसे नवा नवेरिन दुल्हन लागे, और देखने पर ऐसा हरा भरा दिख रहा है जैसे कि नई नवेली दुल्हन की जैसे जो धरती भुइयाँ है वह रेडी हो गई है, ठीक है, सुंदर दिख रही है। बादल ऊपर बादल छा गई, बादल के ऊपर में भी बादल आ गया है। अब भैया कोई टेंशन नहीं क्योंकि सावन आ गया है। यह इस प्रकार पाठ का राइम आपने देखा और इसका अर्थ भी हमने आपको बता दिया। चलिए अब इसका प्रश्न और अभ्यास। सावन के आगू पाछू कौन कौन महीना होते, अब आपको इसको यहाँ पर लिखना है। तो सावन के आगे पीछे कौन कौन सा महीना होता है, तो उसको पढ़ते हैं आषाढ़ सावन भादो। तो सावन का पहले आषाढ़, सावन के बाद में भादो, इस प्रकार से इसको लिखते हैं, ठीक है। सावन कौन ऋतु में आते, तो कौन सा ऋतु में आता है, तो बरसात में आता है, ठीक है, वर्षा ऋतु में आता है। यह कविता कौन भाषा में लिखे गया हवे, तो यह छत्तीसगढ़ी का भाषा में लिखा गया हवे, ठीक है। सावन में कौन कौन त्यौहार मनाए जाते हैं, तो सावन में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। सावन में रक्षाबंधन मनाया जाता है, और फिर आपका रथ यात्रा होता है, ठीक है, यह सभी इसमें होता है। खाली लिखा है प्रश्न के उत्तर लिखो। अब ये तो मौखिक था, अब यहाँ पर से पाठ का प्रश्न उत्तर चालू होता है। पानी का प्रश्न दे के किसान ला कैसे लागथे, किसान ला अच्छा लागथे, ऐसा लगता है जैसे दाई भरे थारी में खाना ला परोस दे है। बादर में बिजली कैसे चमकथे, बादर में बिजली कैसे चमकथे, देखिए अलकरहा बिजली चमकता है, ठीक है, बर जाता है। बिजली चमके के पाछू बादर में कैसे आवाज होते, तो घुड़ुर घुड़ुर की आवाज होती है। बादल के गर्जना कवि ला कैसे लागते, ऐसा लगता है जैसे इंद्र भगवान ने गोली चला दी है। बछरू मन के ऊपर काबर अभर थे, बादल के आवाज और बिजली के चमकई को सुन करके पूछी टांग के अभर जाता है। सावन आथे ता माढ़े नरवह काकर थे, वह दौड़े लगथे, ठीक है, चलने लगता है। भुइयाँ हरिया जाते तो काकर सही दिखते, नावा नवेरिन दुल्हन सही दिखते। आंसो बादर नहीं है लबरा, काबर कहे गए हावे, क्योंकि जो बादल होता है वह लबरा हो जाता है, जब पानी की ज़रूरत होती है तो नहीं गिरता है, इसलिए इस साल लेकिन वह लबरा नहीं है क्योंकि उसने पानी बरसाया है, ठीक है। इस प्रकार से पाठ समाप्त होता है। अब चलिए खाली लिखाए कविता के अर्थ लिखाओ। तो हमने इसका अर्थ आपको अभी समझा दिया है, इसका आपको अर्थ लिखना है, इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। अब है तीसरा, कविता ला पूरा करो। तो आप इसको देख देख करके अपने पाठ को देखिए और उसके जो जो बचे हुए हैं उसको लिखना है, ठीक है। चलिए उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। भाषा तत्व और व्याकरण, चलिए भाषा तत्व और व्याकरण को देखिए। गुरु जी कविता माय छत्तीसगढ़ी के कठिन शब्द के अर्थ लइका मन ला हिंदी में बताएं, फिर वही शब्द के अर्थ लइका मन एक दूसरा ले पूछें। छत्तीसगढ़ी गुरु जी छत्तीसगढ़ी के कठिन शब्द ला बोल के लइका मन ला तख्ता में लिखे बर कहें, एक लइका की गलती ला दूसरे लइका सुधारें। तो यह एक्टिविटी है, ठीक है। जो कठिन शब्द है वो आप यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कठिन शब्दों का हिंदी अर्थ, ठीक है। चलिए यहाँ 3 जोड़ी शब्द दिए गए हैं, देखिए रिम झिम
गुड़ूर गुड़ूर कति कति। तो इसने जोड़ी वाला और 5 शब्द आपको लिखना है। तो आपको और लिखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खचवा डबरा है, ठीक है, कति कति है, छानी परवा है, नवा नवेरिन है। तो आप उसको आप लिख सकते हैं, या आपको एक ही ध्वनि में लिखना है तो आप उस प्रकार का ध्वनि वाला खोज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, जहाँ पर ये योजक चिन्ह लगा हो वैसे वाला आप लिख लीजिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ी शब्द के हिंदी शब्द लिखाओ। तो चलिए, सुसी मतलब चिंता, खत्म हो गया है। अलकरहा मतलब अजीब सा उटपटांग टाइप का। कति कहाँ, एक सर्व अकेला आदमी। लबरा मतलब झूठा, ठीक है, ये हिंदी शब्द है। अब उल्टे अर्थ वाले छत्तीसगढ़ी शब्द लिखो। तो नवा का जूना हो गया, हरियागे का मुरझागे, बुतागे का बर गए, और लबरा का सच्चा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। पल्ला मार के भागना के का अर्थ निकलते। पल्ला मार के भागना मतलब जोर से भागना, ठीक है। तो इस प्रकार से कंप्लीट होता है। अब देखिए, वर्षा ऋतु के बारे में ऐसा 5 लाइन लिखा जौन बात है कविता में नहीं आए। तो आपको और क्या क्या लिखना है, जैसे कि कीचड़ हो जाता है और क्या क्या हो जाता है, आप उसको अपने जो भी आपको मन करे 5 लाइन लिखना है। जो इस पार्ट में नहीं बोला गया है उसको लिखना है। कविता के लाइन अपन मन के जोड़ो। यहाँ पर आपको दिया गया है वर्क, बरसे बादर रदरद रदरद, ठीक है, बाजय जोर से पानी बरसे खत 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 लिख सकते हैं। बरसे बादर रदरद रदरद, पानी बरसे खत 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 खत, भरगे भैया डोली डांगर, किसान निकले लेके नांगर। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या आपको और अच्छे वर्ड मिल रहे हैं और अच्छे अच्छे तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पाठ समाप्त होता है। अब देखिए, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। खेती किसानी के बूता करत करत ददरिया लोकगीत गाए जाते। कुछ ऐसे ददरिया गीत याद करो जेमें खेती खार और पानी बादर के गोठ होए, ठीक है। तो ये आपको करनी है। खेती किसानी के बूता हा एक सरुआ मनखे के नौ है। काबर अपन घर में पूछ के लिखा। तो अपने अपने घर में पूछ के लिखना है, क्योंकि एक अकेला आदमी खेती किसानी और घर दोनों को एक साथ नहीं देख सकता, ठीक है। और वर्षा ऋतु के बारे में दूसर कवि मन के कविता याद करके लइका मन कक्षा में सुना। तो ये भी आपको करना है। तो इसी के साथ आपको पाठ समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। नए वीडियो हम जल्द ही आपके नए पाठ के साथ लेकर के आएंगे। तब तक आप अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।